लाल गरिया निहाल सखिया बागे हाल सखिया निहाल सखिया तर दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया। मोरिया कुंडल सोहे कनवा मोरिया कुंडल सोहे कनवा कारे काज कजरा रे जुलमी नयनवा कारे कारे कजरा रे जुलमी नयनवा माथे मल मोरिया कुंडल सोहे कनवा लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया हाजी भाल सखिया हाजी भाल सखिया सर दुल्हा में बड़का कमाल सखिया दुल्हा में प्रेम से सभी लोग कमाल सखिया दारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सामर सामर गोर गोर जोड़िया जहान हो सामर सामर गोरे गोरे जोड़िया जहान हो अखिया न देखली सुनली न कान हो अखिया न देखली न सुनली न कान हो सामर सामर गोरे गोरे जोड़िया जहान हो जोग जोग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया जोग जोग जीव जोड़ी बेमिसाल सखिया हाँ बेमिसाल सखिया बेमिसाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया मगन आज मगन धरतिया देख देख दुल्हा जी के सावरी सुरतिया देख देख दुल्हा जी के सावरी सुरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया देख देख दुल्हा जी के सावरी सुरतिया वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया
मन का कमाल सखिया चारों दुल्हा में मन का कमाल सखिया चारों दुल्हा में मन का कमाल सखिया चारों दुल्हा में मन का कमाल सखिया जिनका लाग जोगी मोरी जप तप कैलन जिनका लाग जोगी मोरी जप तप कैलन आसी ही हमरे विठला में मेहमान भइल हमरा नाम में मेहमान आज का लाग जोगी मोरी जप तप कैलन जिनका लाग जोगी मोनी जप तप कैलन आसी हमरा मिथिला में मेहमान भइल हमरा मिथिला में मेहमान भइल आज लोहा से कुचाई गाल सखिया आज लोहा से कुचाई गाल सखिया आज लोहा से सिखाई गाल सखिया आज लोहा से सिखाई इनके गाल सखिया आज चारों दुल्हा में बल का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बल का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया निहाल सखिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बल का कमाल 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 सखिया बल का कमाल सखिया बल का कमाल सखिया बल का कमाल बोलिए चारों दूल्हा सरकार की जय हो चारों रानियों की जय हो जय जय सीताराम चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया पूरे जनकपुर के मुख से यही निकल रहा है कि भले हमारे राम जी थोड़ा सामने हैं लेकिन उनके सामने मानो संसार की सारी सुंदरता फीकी पड़ रही है। भगवान के सौंदर्य को देख करके जितने भी जनकपुर में नर नारियां थीं, जितने भी सखियां थीं, जितनी बालिकाएं थीं, भगवान जब विवाह मंडप में बैठे हैं अद्भुत सौंदर्य को देख करके सबके मन में ये इच्छा हुई कि प्रभु यदि हमारे भी पति होते तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। एक छोटी बालिका बैठी है, कोई वृद्धा स्त्री बैठी है, कोई युवती बैठी है, किसी की पत्नी बैठी है, अप्सराएं बैठी हैं, सबके मन में यही लालसा है कि प्रभु यदि मुझे भी वर्ण कर लेते, मेरे साथ भी ब्याह करके मुझे अयोध्यापुरी ले चलते तो मेरे जीवन का कितना बड़ा सौभाग्य होता। भगवान ने मन में प्रतिज्ञा की है कि कोई बात नहीं, तुम लोग चिंता मत करो, इस जीवन में मैंने प्रण किया है कि मैं अपनी जानकी को छोड़ करके किसी पराई स्त्री की तरफ नजर नहीं डालूंगा। लेकिन जाओ, मैं भक्त वत्सल हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, शरणागत रक्षक हूँ, तुम सभी के संकल्प को मैं कृष्णावतार में पूर्ण करूंगा। जब मेरा द्वापर में कृष्णावतार होगा और यमुना के तट पर जब मैं रास रचाऊंगा, तुम सब वहां पर गोपी बन करके आना और तुमको एक साथ मैं इस आनंद को प्रदान करूंगा। भगवान ने मन ही मन से सबके संकल्प को पूरा किया है। बड़ा सुंदर आयोजन चल रहा है। महाराज दशरथ जी भी जनकपुर की भव्यता को देख करके आश्चर्य में पड़ रहे हैं। ब्रह्मा जी तो ब्राह्मण का वेश बना करके बैठे हैं, ब्रह्मा के 4 मुख हैं,
अपने 8 नेत्रों से देख करके चकाचौंध हो जा रहे हैं ब्रह्मा जी। आश्चर्य की बात है, हजारों सूर्यों को भी मात दे रही आज जनकपुर की नगरी। बड़ा ही अद्भुत सौंदर्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कुंवर कुंवरी कल भावर दे, कुंवरी कुंवरी कल भावर दे, कुंवर कुंवरी कल भावर दे, कुंवर कुंवर कल भावर दे, नयन लाभ सब सादर ने, आनंद लाभ सब सादर ने, जाई नवरली मनोहर जोड़ी, जाई नवरली मनोहर जोड़ी, उपमा तू कहूँ सुखोरी, जो उपमा तू कहूँ सुखोरी, जो उपमा तू कहूँ सुखोरी, जो उपमा तू कहूँ सुखोरी। आज मानो सबके नेत्र धन्य हो गए। अपने इन श्री नेत्रों से सब लोग भगवान के दिव्य कल्याणोत्सव का, विवाह महोत्सव का दर्शन कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मैं जिनका इस विवाह महोत्सव का, भगवान के विवाह का, कल्याणोत्सव का जितना मैं वर्णन करूं कम ही है। मेरी लेखनी इसके आगे जा ही नहीं सकती। इस सौंदर्य का अगर 1000 मुख से भगवान शेष भी वर्णन करें तो भी सौंदर्य को गुण नहीं गा सकते, इसकी उपमा नहीं गा सकते, इसका वर्णन नहीं कर सकते। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पा करके जनक जी ने विवाह का सामान सजा करके मांडवी जी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला इन तीनों राजकुमारियों को भी बुलाया है। महाराज कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी की जो गुणशील रूप और सौंदर्य से युक्त थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियों को अपनाते हुए भरत जी को दिया है। जनक जी की, जानकी जी की जो छोटी बहन थी उर्मिला जी, उनको सारी सखियों ने बड़ी सुंदर तरीके से सजाया है। सुंदरियों में शिरोमणि जान करके भगवान के अनन्य भक्त शेषावतार भगवान लक्ष्मण को प्रदान किया है, जिनका नाम श्रुतकीर्ति है, जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों से युक्त हैं, समस्त गुणों की खान है, शील और सौंदर्य में उजागर हैं, उत्कृष्ट हैं। उनको राजा ने शत्रुघ्न जी को ब्याहा है। बड़ा सुंदर दृश्य है। चारों राजकुमार भामन ले रहे हैं, सुंदर गान हो रहा है, सप्तपदी हो रही है। आज भगवान के विवाह के ब्रह्मांड के समस्त देवी देवता साक्षी बने हुए हैं। जनवासे में जब भगवान पधारे तो हमारे यहाँ प्रथा है, बड़ा मजाक किया जाता है दूल्हे से। सखियां बैठी हैं, राम जी तो बड़े गंभीर हैं, लक्ष्मण जी थोड़ा जानते हैं कि स्वभाव के हैं। सखियां बड़ी गाली दे रही हैं, राम जी अपने नेत्रों को झुका करके बैठे हैं। भरत जी भी गंभीर हैं, लेकिन लक्ष्मण जी कैसे बर्दाश्त करने वाले। जब सारी पराकाष्ठा को सखिया पार करते गई, पार करते गई, पार करते गई, लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। सखिया कहती हैं, देखो देखो, इन सबको देख रहे हो ना, इनका जन्म कैसे हुआ है पता है? अयोध्या की प्रथा क्या है कि वहां की रानियां खीर खा करके बच्चा पैदा कर लेती हैं। लक्ष्मण जी आग बबूला हो गए, रहा नहीं गया। राम जी इशारा कर रहे हैं, बोले भैया नहीं, इस समय मुझे मत रोको, हमारे अयोध्या का हमारी माताओं को गाली दे रही हैं। अभी तक हम सबको गाली मिल रही थी, पिताजी को गाली दे रही थी, गुरुदेव वशिष्ठ को, विश्वामित्र को गाली दे रही थी, अब तो हमारी मां तक पहुंच गई। हमारी मां ने क्या अपमान किया इनका सबका। लक्ष्मण जी कहते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ कम से कम खीर तो खा करके बच्चा पैदा किए जाते हैं, लेकिन जनकपुर में तो खीर भी नहीं खाना पड़ता।
एक डंडा लेते हैं, जमीन खोदते हैं और बच्चियां वहां पर पैदा कर लेते हैं। सीता जी का उद्गम तो जमीन से हुआ था, हल के माध्यम से